हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड की एक पोएम पढ़ेंगे, अ काइट। तो पोएम पढ़ने से पहले हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है ऑफन। ऑफन मीन्स होता है मैनी टाइम्स, यानी कि बहुत बार। विश, विश मीन्स डिजायर, यानी कि इच्छा। राइड, राइड यानी मूव, यानी घूमना या फिर किसी चीज़ की सवारी करना। ब्रीज, ब्रीज यानी मूविंग लाइट एयर, यानी मंद हवा, धीमी धीमी हवा का बहना। वे, वे यानी डायरेक्शन, यानी कि रास्ता। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले पोएम पढ़ लेते हैं। आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow। तो देखिए, इसमें एक बच्चा है, नीचे आपको बच्चा दिखाई दे रहा है। तो बच्चा सोच रहा है, तो क्या सोच रहा है बच्चा? तो कह रहा है आई ऑफन, यानी कि बच्चा कह रहा है कि मैं अक्सर बैठ के, बार बार सिट बैठ के सोचता हूँ। एंड विश डैट आई, और ये विश करता हूँ, ये इच्छा करता हूँ कि डैट आई कुड बी अ काइट, कि मैं काश में एक पतंग होता। अप इन द स्काई यानी कि दूर आसमान की मैं एक पतंग होता। एंड राइड अपॉन द ब्रीज, और मैं राइड यानी कि सवारी करता या घूमता अपॉन द ब्रिज, उस धीमी धीमी हवा की मैं सवारी करता, उस हवा के साथ में घूमता या बहता। एंड गो, और जाता। विच एवर वे, यानी कि जहाँ भी, विच एवर यानी जहाँ भी, वे रास्ता मुझे मिलता। आई चांस टू ब्लो, मैं, मेरे को जहाँ भी मौका मिलता या जहाँ भी जाने का मुझे मौका मिलता, मैं वहाँ बहते हुए चला जाता, यानी ब्लो, वहाँ चला जाता। ब्लो मीन्स होता है बहना। तो ये बच्चा कह रहा है अगर मैं एक पतंग होता तो मैं दूर आसमान में हवा के साथ बहता हुआ जहाँ मुझे रास्ता मिलता या फिर जहाँ भी मुझे जाने का मौका मिलता, मैं वहाँ चला जाता। अब देखिए, इसमें कुछ न्यू वर्ड आए हैं। पहला वर्ड आया है, देखिए ब्लो। ब्लो मीन्स होता है बहना। ब्रीज यानी कि जो धीरे धीरे हवा बहती है उसे हम कहते हैं ब्रीज। चांस यानी कि मौका। काइट यानी पतंग। सिट यानी बैठना। अब देखिए, लेट्स रीड। आई कैन फ्लाई अ काइट। देखिए, इसमें काइट का एक बनाया है कि मैं, आई कैन फ्लाई अ काइट, मैं एक पतंग उड़ा सकता हूँ। आई लव टू सिट अंडर अ ट्री, मुझे पेड़ के नीचे बैठना बहुत पसंद है। अब देखिए, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी। तो बच्चा क्या बनना चाहता है, क्या बनने की इच्छा रख रहा है। एंड व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज। तो इन क्वेश्चन के हम आंसर कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी। तो बच्चा क्या बनने की इच्छा रख रहा है। तो आपको पता है बच्चा एक काइट बनना चाहता है, तो इसका आंसर लिखेंगे द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट। तो बच्चा एक पतंग बनना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रिज। तो बच्चा उस हवा के साथ, उस ब्रिज जो धीमे धीमे हवा बह रही है उसके साथ क्या करना चाहता है। तो उसमें देखिए, इसका आंसर हम लिखेंगे द चाइल्ड विशेस डैट टू राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो whichever ही गॉट अ चांस टू। तो बच्चा चाहता है कि वो उस हवा के साथ उसकी सवारी करे या फिर उस हवा के साथ धीरे धीरे बहता हुआ घूमते हुए जाए। एंड गो, और जहाँ जाए, whichever जहाँ वो जाना चाहता है, जहाँ उसको मौका मिलता है वहाँ वो जाए। तो ये बच्चा कह रहा है। अब देखिए, अगला है लेट्स टॉक। देखिए भी यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है। व्हाट वुड यू लाइक टू बी। आप क्या बनना चाहते हैं। तो आप आपको जो भी बनना है, जो आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है, आई वुड लाइक टू बी अ बर्ड और काइट, में या फिर कोई बर्ड बनना चाहता हूँ, कोई चिड़िया या फिर कोई काइट। इसके अलावा आपको जो भी बनना है आप उसकी जगह वो लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन उसने पूछा है कि इमेजिन यू आर अ बर्ड इन द स्काई, डिस्क्राइब व्हाट यू विल फील व्हेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियर यू। आप इमेजिन करिए, यानी कि आप कल्पना कीजिए कि आप एक बर्ड हैं, कहाँ, आसमान में उड़ती हुई एक बर्ड है। और डिस्क्राइब किए कि व्हाट यू विल फील, आपको कैसा महसूस होगा व्हेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियर यू, जब आपके नज़दीक कोई पतंग उड़ते हुए आएगी तो आप कैसा महसूस करेंगे। अगर आप सोचिए कि आप एक बर्ड हैं, आप आसमान में उड़ रहे हैं और आपके नज़दीक एक उड़ती हुई एक पतंग आ गई, तो आपको बताना है। तो आप अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में उसे बता सकते हैं। तो देखिए, हमने कुछ यहाँ बताने की कोशिश की है। सबसे पहले देखिए, हमने लिखा है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फील वेरी एक्साइटेड टू सी अ काइट फ्लाइंग नियर मी। अगर मैं एक बर्ड होऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, यानी कि बहुत ही एक्साइटेड हो जाऊंगा उस काइट को अपने पास उड़ते हुए देखकर।
आई वुड फॉलो द काइट, और मैं उस काइट का पीछा करूँगा, एंड ट्राई टू कैच इट, और मैं उसको पकड़ने की कोशिश करूँगा। तो ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा भी आप कोई दूसरे वर्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है से अलाउड। आपको ये कुछ वर्ड दिए हैं, उनको जोर जोर से पढ़ना है। जैसे पहला वर्ड है ब्राइट, काइट, राइट, साइड, स्काई, काट, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट। तो देखिए इनका मतलब होता है ब्राइट मीन्स दुल्हन, काइट मीन्स पतंग, और राइट मीन्स होता है कि राइट करना, यानी किसी चीज़ की सवारी करने को हम कहेंगे राइट। उसके बाद देखिए साइड, आपको पता था कोई हिस्सा, साइड किनारा, स्काई आसमान, काट यानी कि किसी गाड़ी को कहेंगे काट, चांस यानी कि मौका, डांस आपको पता है नाचना, फास्ट जल्दी, पार्ट यानी किसी चीज़ का हिस्सा। तो देखिए इसमें नीचे उसने डू यू नो मोर वर्ड्स विद दीज साउंड, क्या आपको ऐसे ही कुछ और वर्ड्स पता है जिनके ऐसी साउंड होते हैं, यानी कि जिनकी सेम साउंड होती है, उन्हें हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो उसके कुछ ऐसी वर्ड आप बता सकते हैं, जैसे कि इसमें है ब्राइट। तो ब्राइट का आप बता सकते हैं राइमिंग वर्ड क्या होगा, हाइड हो सकता है, छुपना। काइट का हो सकता है साइट, राइट का हो सकता है आपका BID बाइट, या साइट का और देखिए साइट का हो सकता है डाइट, डाइट मैंने मरना, और स्काई का हो सकता है जैसे कि क्राई, क्राई यानी रोना, CRY। काट है, काट का हम लिख सकते हैं पार्ट, जैसे कि ये काट है तो इसका राइमिंग वर्ड ये पार्ट भी हो सकता है। ऐसे इस चांस का राइमिंग वर्ड आपका डांस भी हो सकता है, और फास्ट, फास्ट का राइमिंग वर्ड आपका कास्ट भी हो सकता है। तो ऐसी इसमें कई सारे वर्ड तो क्या है एक दूसरे के राइमिंग है, जैसे कि राइट का साइट हो गया, और चांस का डांस हो गया। ठीक है, तो आप भी और सारे वर्ड भी इसमें बना सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें लेट्स हियर। अगला क्वेश्चन है लेट्स हियर व्हाट आर द डिफरेंट थिंग दैट फ्लाई इन द स्काई। तो आपको बताने अलग अलग टाइप की कौन कौन सी चीज़ें आपने आसमान में उड़ते हुए देखी हैं। और इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई, वुड यू फ्लाई, अगर आपके पास पंख होते तो आप कहाँ उड़ के जाना पसंद करते। तो देखिए आसमान में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, जैसे कि बर्ड्स, बर्ड्स आपने देखी होंगी आसमान में उड़ती हैं। बर्ड्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, हेलीकॉप्टर एंड बैलून एक्सेट्रा। इसके अलावा भी जो आपने चीज़ें देखी आप उनके नाम बता सकते हैं आसमान में। फिर अगला क्वेश्चन था देखिए इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई, अगर आपके पास पंख होते तो आप कहाँ उड़ते। तो हमने इसका आंसर लिखा है इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई सो हाई, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं फ्लाई सो हाई, मैं बहुत ऊंचा उड़ जाता। तो इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, आपको कहीं जाना हो तो आप लिख सकते हैं आई वुड टू फ्लाई टू गो दिल्ली, या मैं कहीं किसी जगह में उड़ जाता, या फिर मुझे को कहीं बैठना पसंद होता। जो भी आपकी विश हो आप उधर पे वो लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें है ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न्स। अब देखिए इसमें कुछ क्लाउड्स दिख रहे हैं और उनकी क्या दिखती है रेन्स पैटर्न। तो आपने इसको ट्रेस करना है कि कैसे कैसे बारिश आ रही है, तो इन बूंदों को आपने यूँ इसमें ट्रेस करते हुए इनको पूरा करना है। अब देखिए अगला देखिए यूज़ द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडो, कलर द पिक्चर। देखिए इसमें आपको कुछ क्लू दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये चीज़ें दिन के आसमान में दिखाई देती है कि रात के आसमान में। जैसे कि आपका पहला क्लू है, यहाँ पे आपको कुछ स्टार्स दिखते हैं, तो स्टार आपको नाइट स्काई यानी कि यहाँ पर दिखाई देंगे, रात को तारे। और रेनबो है, रेनबो आपको रात को नहीं दिखाई देगा, तो ये आपको डे स्काई में दिखाई देगा रेनबो। तो रेनबो आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे कि ये आपको ये यहाँ दिखाई देंगे रेनबो यहाँ, और ऐसी मून है, मून आपको रात को दिखाई देगा और सन दिन में। तो ये पिक्चर्स आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। फिर नीचे देखिए यू सी ऑल देम ऑल इन द स्काई, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई हैं और उनके नेम भी दिए गए हैं, तो आपको सही पिक्चर के आगे उनका सही नेम लिखना है। तो जैसे कि आपको सबको पता होगा पहला पिक्चर आपको जो दिख रहा है ये है सन, तो सन है आपका ये SUN, सन को आप यहाँ करेंगे। फिर देखिए ये किसका पिक्चर है, ये है मून का, तो MOON मून यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद है क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी बादल, CLOUD क्लाउड्स को आप यहाँ फिल करेंगे। और रेनबो, रेनबो को यहाँ लिखेंगे RAINBOW रेनबो। और सबसे लास्ट में आपका बच गया स्टार्स, स्टार्स में होता है तारे, तो तारों को आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सभी को चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।